अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान की लुटिया डूबने की वजह मिसबा की सलाह को नजरअंदाज करना है तो आप यकीन करेंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर कई सारी चीजें चल रही हैं और उन्हीं में से एक ये भी है। बल्लेबाजी में पुरातन रवैया अपनाने, स्पिनरों की नाकामी, ऑप्शंस के कमी और सिलेक्शन में की गई गलतियां पाकिस्तान को वनडे वर्ल्ड कप के लीग स्टेज से ही 2023 का जो इंडिया में हो रहा था बाहर करने की ये सारी वजह है। वर्ल्ड कप से पहले खेले गए एशिया कप में भी पाकिस्तान की टीम वनडे में नंबर 1 पर थी, लेकिन रैंकिंग की असली तस्वीर कुछ और थी। कुछ और इसलिए क्योंकि आप रैंकिंग में नंबर 1 थे, लेकिन जब आप एशिया कप से एग्जिट करते हैं तो जो एशिया कप की रैंकिंग होती है उसमें आप नंबर 4 पर होते हैं। आखिरी पायदान पर श्रीलंका और बांग्लादेश आपसे ऊपर होते हैं। एशिया कप में पाकिस्तान की कुछ कमजोरियां खुलकर सामने आ गई थी और यहां तक कि टीम इंडिया ने जब से उनकी मार लगाई थी तब से गेंदबाजी के भी धागे खुल गए थे। लेकिन बावजूद इसके वर्ल्ड कप की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एक बार फिर से जगह नहीं बनाई और वो आखिरी बार 2011 में यानी कि ना 19 ना 15, दो वर्ल्ड कप मिस कर गए। 2011 में सेमीफाइनल खेले थे इस वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान की नाकामी की कुछ वजह रही जिनमें सबसे ऊपर जो आ रहा है वो टॉप ऑर्डर है। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर इस बार सबसे बेकार रहा। बेकार इसलिए क्योंकि एक टॉप ऑर्डर से आप क्या उम्मीद करते हो? पहले तो हमें ओपनिंग पार्टनरशिप मिले, या तो वो बहुत बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप हो या फिर वो ताबड़तोड़ हो। जैसे इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी नहीं होती लेकिन ताबड़तोड़ होती है, यानी कि तो अगर 50-60 रन की भी है तो वो इतनी होगी कि वो आप 5 ओवर में रहे हैं, 6 ओवर में रहे हैं। 10 ओवर तक अगर रोहित शर्मा टिक जाते हैं तो 80-90 पहुंच जाती है। ना तो वो वाली है आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप, ना आपकी वो वाली है न्यूजीलैंड वाली जिसमें बड़े स्कोर आ जाते हैं। तेज नहीं आएगा बट स्कोर अच्छा आ जाएगा। 10 ओवर में 60-70 पहुंच जाएंगे बिना विकेट गिरे। आपका विकेट भी गिर रहा है, आपके छक्के भी नहीं पड़ रहे हैं, आपके तेज भी नहीं आ रही। तो ये तमाम चीजें हैं। पाकिस्तान ने फखर जमान की अच्छी फॉर्म में नहीं होने की वजह से वर्ल्ड कप में रखा था उन्हें, क्योंकि उन्हें बड़ा नाम था कि आपकी फॉर्म नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप बड़ा नाम है आप रखिए। लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ के उनके पहले मैच के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया क्योंकि नहीं चले थे। अरे फॉर्म तो उनकी पहले भी नहीं थी ना, आप जब लेके आए तो भरोसा दिखाते। इमामुल हक के साथ अब्दुल्ला शफीक को पारी शुरुआत करने की जिम्मेदारी दी गई तो वहां पर अब्दुल्ला शफीक सही हो गए, लेकिन भैया इमामुल हक गए। मतलब ओपनिंग तो आपकी ज्यों की तो रह गई। बाद में इमाम की जगह फखर वापस टीम में आ गए, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस किया, लेकिन तब तक भैया देर हो चुकी थी। एक कहावत है ना, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, वहां पे वो वाला हाल हो चुका था। पाकिस्तान की बल्लेबाजी का अब सारा दौरमदार किसके आ रहा था, ऊपर आ रहा था? टॉप ऑर्डर का भी और बल्लेबाजी का भी बाबर आजम पर, कप्तान पर। एक तो आप नंबर 3 पर खेलते हैं तो आप पर टॉप ऑर्डर की भी जिम्मेदारी, आप नंबर 3 पर खेलते हैं तो आपको मिडिल ऑर्डर के साथ भी एक कड़ी जोड़नी होती है ना, वो हो रही थी। बाबर आजम ने एक भी शतक नहीं लगाया। शतक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सेंचुरीज लगाते हैं, 19 शतक हैं आपके नाम। तो आपसे उम्मीद की जा रही थी कि यार एशिया कप में नेपाल खिलाफ 155 आए थे, एक शतक तो आएगा वर्ल्ड कप में, किसी भी टीम के खिलाफ ला दो। नहीं आया, ऊपर से रन भी नहीं आ रहे थे। मैच जीता हुआ एक भी परफॉर्मेंस आपकी नहीं थी। आप उठा के देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड कप में एक सिंगल मैच आप नहीं कह सकते कि बाबर आजम ने ये मैच अपनी टीम को जिताया था। तो टॉप ऑर्डर पूरा खराब रहा इनका। इसके अलावा पीसीबी की जो टेक्निकल समिट है उसमें मिसबा उल हक ने खुलासा किया कि एशिया कप में शदाब खान और मोहम्मद नवाज के परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने स्पिन डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस करने की सलाह दी थी। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने हालांकि टीम की हालत बनाए रखने को प्राथमिकता दी, यानी कि उन्होंने कहा कि भैया टीम ऐसी, इसको ऐसे रहने दे, स्टेबिलिटी रहती है, सेम टीम रहती है तो। और कोई बात नहीं, अगर हमारे मेन स्पिनर्स नहीं चल रहे हम पार्ट टाइम स्पिनर से काम चलाएंगे। आपने देखा ना, शदाब के और नवाज के साथ में इफ्तिकार अहमद बॉल डाल रहे थे। हालांकि शदाब और नवाज दोनों से अच्छी बॉलिंग वो कर रहे थे। ऐसे में बीच में उसामा मीर भी लाए जाते हैं, वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन बावजूद उसके उन्हें अगले मैच में हटा दिया जाता है। फिर कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर वापस उसामा मीर आ जाते हैं। तो मिसबा का कहना था कि भैया आप थोड़ा सा मतलब करिए, आपको चेंज करना था, लेकिन आपने सलाह नहीं मानी मिसबा की। खैर, जिम्मेदारी तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह की भी थी, यानी कि तेज गेंदबाजी की। नसीम शाह चोटिल हो गए थे, वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं बन सके और पाकिस्तान को पूरा टूर्नामेंट उनके बिना खेलना पड़ा। और भैया पूरी कमी दिखाई दी। अफरीदी ने दिन 9 मैच में 18 विकेट लिए, लेकिन भैया बहुत ज्यादा रन दिए, नई गेंद से विकेट नहीं लिए वो भी। अफरीदी के साथ हसन अली तो कई बार मोहम्मद वसीम जूनियर रहे,
कुछ खास, वसीम जूनियर अच्छी गेंदबाजी की फिर भी पहले वर्ल्ड कप में, लेकिन आप बात करेंगे हसन अली की, एक बार फिर से ना तो कंट्रोल था ना कुछ था। और हारिस रऊफ का तो आप नाम ही मत लीजिए, उन्होंने तो ना सिर्फ पाकिस्तानी पेस अटैक के नाक कटाई है बल्कि नाक में दम कर दिया अपनी ही टीम के। लाए थे दूसरी टीम के बल्लेबाजों के नाक में दम करने के लिए, अपनी ही टीम के नाक में दम कर दिया उन्होंने। तो कुल मिला के ये रहा अब लेखा जोखा मोटा मोटा। आपने मिसबा की सलाह मान ली होती तो शायद आप कुछ चेंजेस करते, आपके स्पिन डिपार्टमेंट ने आपको विकेट नहीं लेके दी थी, आप ले सकते थे। बहरहाल आपकी मर्जी, आपका वर्ल्ड कप था, आप हार गए, बाहर गए। हमारी इंडिया अब खेल रही है, सेमीफाइनल खेलेंगे हम। आपको क्या लगता है, क्या मिसबा की सलाह मानते तो कुछ बड़ा हो सकता, तो कुछ अलग हो सकता था? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।